धूप काफ़ी तेज़ हो रही है एंड आई फील ये स्पॉट सबसे बेस्ट रहेगा अपनी प्लेट को लटकाने के लिए। इंटरनेट पर हमने कॉमन ओपिनियन नोटिस किया है कि डेकोरेटिव चीज 3D प्रिंट करनी हो तो यूज PLA एंड फंक्शनल चीज प्रिंट करनी हो तो यूज PETG। पर क्या ये स्टेटमेंट कहना सही होगा? इसीलिए आज हम 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड इन दो सबसे पॉपुलर फिलामेंट्स की कुश्ती कराने वाले हैं। वीडियो में बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं। एग्जैक्टली साइंटिफिक नहीं कहेंगे बट सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स है। पर इस वीडियो के बाद आप श्योर हो जाओगे कि किस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए कौन सा फिलामेंट यूज करना है। पहले दोनों फिलामेंट्स की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अच्छा, इनमें से जो ऑरेंज वाला है वो PLA है एंड ब्लू वाला PETG। वैसे तो हर फिलामेंट के साथ कुछ इस तरीके की डेटा शीट आती है जिसमें बहुत ही खतरनाक टर्म्स लिखे रहते हैं जैसे इम्पैक्ट स्ट्रेंथ 4P। एंड आई फील बहुत सारे लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि ये टर्म्स क्या है। आइडिया है कि अगर 3D प्रिंटिंग आपकी हॉबी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। बाकी अगर आप कोई सीरियस प्रोजेक्ट कर रहे हो जिसका कोई इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है तो प्लीज़ डेटा शीट ही रेफर कीजिए। दोनों ही फिलामेंट्स की डेटा शीट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आप एक ड्रोन प्रोजेक्ट 3D प्रिंट करने का ट्राई कर रहे हो तो लास्ट वाला टेस्ट आपके काफ़ी काम का रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाम से ही आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि इस टेस्ट में हम ये देखेंगे कि कौन सा मटेरियल ज्यादा हीट झेल सकता है। पहला काम ये करते हैं कि मेटल बेस प्लेट को टेबल पर रख देते हैं। ये 4 सपोर्ट्स है नीचे ताकि टेबल पर डेंट ना आ जाए। इस स्क्वायर स्लॉट में हम सारे टेस्टिंग डिवाइसेस फिक्स करेंगे एंड इस बोल्ट को टाइट करके मेक श्योर करेंगे कि डिवाइसेस अपनी जगह पर फिक्स रहे। अब टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए हम एक हेयर ड्रायर स्टैंड 3D प्रिंट कर लेते हैं। ये स्टैंड प्रिंट होके रेडी हो चुका है। इसको फिक्स कर देते हैं प्लेट के स्लॉट में एंड बोल्ट को टाइट कर देते हैं। स्टैंड में फिक्स कर देते हैं हेयर ड्रायर एंड नोटिस करने वाली बात यह है कि हेयर ड्रायर फिक्स्ड होने की वजह से टेस्ट ऑब्जेक्ट पर हीट इक्वली पड़ेगी। ये 2 सपोर्ट स्ट्रक्चर्स भी प्रिंट किए हैं विद स्क्रूज ताकि हम टेस्ट ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर नीचे कर सकें। अब बारी है अपने टेस्ट ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने की। इसके लिए हम कुछ स्टिक्स और एक छोटा सा हॉट व्हील्स का ट्रैक प्रिंट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऑरेंज इज PLA एंड ब्लू इज PETG। पहली बारी है PLA की, सो स्टिक को अपनी जगह पर प्लेस कर देते हैं। इस पे ऐड कर देते हैं एक मेटल ऑब्जेक्ट एंड नाउ 3, 2, 1 फायर। हीट गन चल रही है अपनी फुल पावर पे एंड देखिए स्टिक धीरे धीरे बेंड होना स्टार्ट हो गई है। और ये गिरा। ये आ गए हमारे दूसरे खिलाड़ी PETG एंड 3, 2, 1 फायर। ये देखिए ये भी ऑलमोस्ट बेंड हो गया है पर ऑब्जेक्ट को नीचे नहीं गिरने दे रहा। एक काम करते हैं, स्टिक को पहले हीट करते हैं, इसके बाद इस पे मेटल ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे। बेचारा PLA तो बोझ के नीचे दब गया पर शानदार परफॉर्मेंस PETG की तरफ से। अब करते हैं लास्ट राउंड। ट्रैक को कर देते हैं सपोर्ट्स पर प्लेस एंड ये आ गई हमारी कार एंड फायर। इस राउंड के खत्म होने से पहले ही हम आपको रिजल्ट बता देते हैं कि PETG क्लियर विनर है इस टेस्ट का। हर राउंड में इसने PLA से बेटर परफॉर्म किया। तो अगर आपके प्रोजेक्ट में कहीं भी हीट इन्वॉल्व है तो PETG इज अ बेटर चॉइस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। सेकंड टेस्ट के लिए स्टूडियो के टेरेस पर चलते हैं एंड जो मेटल की बेस प्लेट है उसे वॉल पर स्क्रू से फिक्स करना पड़ेगा। धूप काफ़ी तेज़ हो रही है एंड आई फील ये स्पॉट सबसे बेस्ट रहेगा अपनी प्लेट को लटकाने के लिए। मिस्त्री भैया से करवा लेते हैं दीवार में छेद। ये अंदर चला गया वॉल प्लग। स्क्रूज को हल्का सा टाइट करके प्लेट को सेट कर देते हैं अपनी जगह पर
एंड फाइनली स्क्रूज को कर देते हैं पूरी तरह से टाइट और प्लेट हो गई दीवार में अच्छे से फिक्स। अब टेस्ट सैंपल्स को प्रिंट पर लगा देते हैं। बेसिकली इस टेस्ट में हम टेस्ट सैंपल्स को मेटल प्लेट में फिक्स करने वाले हैं एंड देन हैवी लोड डाल के ये देखेंगे कि कौन सा फिलामेंट ज़्यादा बेंड होता है। लेफ्ट साइड फिक्स हो गई PLA रॉड एंड बोल्ट को टाइट कर देते हैं। राइट साइड फिक्स कर देते हैं PETG रॉड एंड ये हो गया बोल्ट टाइट। अच्छा, एक छोटी सी दिक्कत हो गई है। हमने बहुत सारे अलग अलग वेट के मेटल पीसेस अरेंज किए थे कि एटलीस्ट 4-5 राउंड करेंगे, पर ये रॉड्स हल्के पीसेस में हिल भी नहीं रही। एक काम करते हैं, इस रस्सी को सबसे हैवी वाले 2 मेटल पीसेस में बांधकर रॉड पर लटका देते हैं। ये लटका दिया राइट वाला, ये आ गया लेफ्ट वाला। स्टिल बहुत कम मूवमेंट है। अच्छा, एक काम करते हैं, बचे हुए वेट्स भी इस रॉड के ऊपर रख ही देते हैं एंड अब इसको कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। One eternity later. आई डोंट नो कैमरे में क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं, पर PETG रॉड ज़्यादा बेंड है PLA के कंपैरिजन में। सो इस राउंड का विनर है PLA एंड अब वापस चलते हैं अपने स्टूडियो में। इस थर्ड टेस्ट के लिए हमने एक और टॉर्चर डिवाइस बनाया है। पहले इसको 3D प्रिंट कर लेते हैं। बेसिकली इस डिवाइस में 2 पार्ट्स हैं, एक बेस और ये स्क्रू। ये जो स्लॉट्स आप देख रहे हो, इसमें एक एक करके अपने टेस्ट सैंपल्स डालेंगे एंड सेंटर में जो स्क्रू है उसको टाइट करेंगे, जो टेस्ट पीसेस के बिल्कुल बीच में प्रेशर डालेगा एंड ब्रेक करने की कोशिश करेगा। बेस में जो 4 बार्स आप देख रहे हो, ये इस बेस को ब्रेक होने से बचाएंगी। अब प्रिंट कर लेते हैं इसके बीच में फिक्स होने वाले टेस्ट सैंपल्स। एंड एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जितने भी टेस्ट सैंपल्स हम प्रिंट कर रहे हैं ये बिल्कुल आइडेंटिकल है। एक काम और करते हैं, स्क्रू के ऊपर थोड़ा सा पेंट लगा देते हैं, ये ट्रैक करने के लिए कि ये कितने राउंड्स रोटेट किया। ये हमने प्लेस कर दिया अपना पहला PLA टेस्ट पीस। स्क्रू को रोटेट करने के लिए हाथ से बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है एंड काफ़ी राउंड्स हम ऑलरेडी घुमा चुके हैं। आप देख रहे होंगे कि इसमें क्रैक्स डेवलप होना स्टार्ट हो गए हैं। कुछ राउंड्स और घुमाते हैं। फाइनली ये बीच से ब्रेक हुआ है। इस पीस को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि इसको स्क्रू से तोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। अब बारी है PETG की। अच्छा, बहुत सरप्राइजिंग है कि इसको रोटेट करने के लिए PLA के कंपैरिजन में बहुत कम ताकत लगानी पड़ रही है एंड ये बेंड भी इजीली हो रहा है। एंड ये क्या, ये तो 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। एंड आई गेस आप लोग समझ ही गए होंगे कि PLA इज अ क्लियर विनर ऑफ दिस राउंड। एंड अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। इस टेस्ट में हम अपने टेस्ट सैंपल्स का वही हाल करेंगे जो स्पाइडरमैन का मूवी में ट्रेन को रोकते टाइम हुआ था। बेसिकली हम अपने टेस्ट सैंपल्स को अपोजिट साइड से पुल करेंगे एंड ये देखेंगे कि ये कितना लोड हैंडल कर पाते हैं। अगर टेक्निकल टर्म यूज किया जाए तो टेंसाइल स्ट्रेंथ। सबसे पहले प्रिंट कर लेते हैं टॉर्चर डिवाइस। डिवाइस प्रिंट होकर रेडी हो चुका है एंड इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, दोनों में ही थ्रेड्स बने हुए हैं। एंड स्क्रू के एंड में आप एक हुक भी देख रहे होंगे जो टेस्ट सैंपल्स को पुल करने के लिए यूज होगा। अब क्या करते हैं, दोनों साइड के ब्लॉक्स को बेस पर प्लेस कर देते हैं एंड ये कर दिया इसको हमने एलन की से टाइट। एंड दोनों साइड के स्क्रूज को ब्लॉक्स में इंसर्ट कर देते हैं एंड हो गया आपका टॉर्चर डिवाइस रेडी। एंड अब अपने टेस्ट सैंपल्स को रेडी कर लेते हैं। बेसिकली पुलिंग की फोर्स जो है उसको हम इस हिसाब से मेजर करेंगे कि हम किस टेस्ट सैंपल में स्क्रूज को ज़्यादा रोटेट कर पा रहे हैं। पहले खींचे जाएंगे PLA एंड दोनों तरफ से इक्वली स्क्रूज को टाइट करना स्टार्ट करते हैं। अब बारी है PETG की।
इस टेस्ट में हमको ऑलमोस्ट इक्वली रिजल्ट्स मिले, मतलब 19-20 का फर्क था। पीएलए को हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश कर पा रहे थे एंड इस राउंड का विनर है पीएलए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। ये है 5th टेस्ट। इस टेस्ट में हमें कील वाला हैंडल प्रिंट करेंगे जिसमें हम वेट डालेंगे, ऊपर से कैप बंद करेंगे। ये हैंडल एक बेस ऑब्जेक्ट में अटैच रहेगा जो कि स्टील प्लेट में फिक्स रहेगा एंड टेस्ट ऑब्जेक्ट पर 90 डिग्री से रोटेट करता हुआ स्ट्राइक करेगा। What? Bro, what are you talking about, man? नहीं समझ में आया? चलो धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले इस टॉर्चर डिवाइस के सारे पार्ट्स प्रिंट कर लेते हैं। एक हमने एक्स्ट्रा ब्लैक कलर में भी प्रिंट किया है ताकि अगर ये टूट जाए तो एक स्पेयर रहे हमारे पास। ये है मेन हैंडल जो स्ट्राइक करेगा एंड इसके बॉटम में एक शार्प कील लगा देते हैं जो डायरेक्ट टेस्ट ऑब्जेक्ट को हिट करेगी। एंड अब क्योंकि हैंडल प्लास्टिक का है, इसमें वेट ऐड करने के लिए एक मेटल का पीस इसमें डाल देते हैं जो नीचे से कील को भी बाहर निकलने से रोकेगा। एक चीज़ नोटिस कीजिए कि इसके टॉप एरिया में थ्रेड्स बने हैं एंड इन थ्रेड्स में टाइट कर देते हैं कैप जो ऊपर से मेटल ऑब्जेक्ट को पुश करेगी एंड अपनी जगह से हिलने नहीं देगी। हैंडल को रखते हैं साइड में एंड सेकंड पार्ट को प्लेट में फिक्स करते हैं एंड बोल्ट को करते हैं टाइट एंड नाउ दोनों पार्ट्स को कर देते हैं आपस में अटैच। इस 3D प्रिंटेड बोल्ट को दोनों पार्ट्स के बीच में से पास करते हैं एंड आगे से इसे नट से कर देते हैं टाइट एंड तैयार हो चुका है हमारा खतरनाक डिवाइस हमला करने के लिए। बढ़ते हैं अपने टेस्ट सैंपल्स की तरफ एंड इसको प्रिंट पर लगा देते हैं। इस सैंपल में नोटिस कीजिए कि टॉप पर 5 पॉइंट्स हैं जिस पे कील से हिट किया जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि फर्स्ट पॉइंट 1 लेयर मोटा है, सेकंड 2 लेयर, थर्ड 3, नेक्स्ट वाला 4, देन 5 एंड साइड में जो विंग्स है इसमें वेट ऐड करेंगे ताकि ये जगह से ना हिले। लेट द फायरवर्क्स बिगिन। इस टेस्ट का रिजल्ट है कि पीएलए ने बेटर परफॉर्म किया। हमने साइड में भी कुछ स्ट्राइक्स किए हैं एंड नोटिस कीजिए कि पीईटीजी के जो होल्स हैं वो पीएलए से बड़े हैं। बट पीईटीजी का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इम्पैक्ट पर जो साउंड प्रोड्यूस होता है ये उसको खत्म कर दे रहा था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। ये हमारी वीडियो का लास्ट टेस्ट जो कि है इम्पैक्ट टेस्ट और इस टेस्ट को बहुत सिंपल रखते हैं। सबसे पहले प्रिंट कर लेते हैं टेस्ट सैंपल्स। टेस्ट सैंपल्स को हमने कैरम की गोटी जैसा सॉलिड एंड फ्लैट प्रिंट किया है। एक बार फिर से चलते हैं टेरेस पर एंड टेस्ट ऑब्जेक्ट को इस गुलेल की हेल्प से दीवार पर शूट करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी इम्पैक्ट टेस्टिंग एंड बेस्ट पार्ट ये है कि जो गुलेल हम यूज़ करने वाले हैं वो भी 3D प्रिंटेड है। इस बार फर्स्ट लॉन्च करते हैं पीईटीजी को। अब शूट करते हैं पीएलए को। इस टेस्ट में भी पीएलए ने बेटर परफॉर्म किया। पीईटीजी स्ट्राइक करने पर 7-8 पार्ट्स में टूट जा रहा है एंड ये देखिए इसके पार्ट्स कैसे उड़ उड़ के इधर उधर जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड पीएलए बाउंस बैक कर रहा है एंड इसमें बड़े बड़े गड्ढे तो पड़ रहे हैं पर ये टूट नहीं रहा। आई नो इस वीडियो में हमने जितने भी टेस्ट किए हैं बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है, बट हीट टेस्ट को छोड़ के बाकी हर टेस्ट में पीएलए ने पीईटीजी से बेटर परफॉर्म किया। क्या अभी भी ये कहना ठीक होगा कि डेकोरेटिव आइटम्स के लिए पीएलए और फंक्शनल ऑब्जेक्ट्स के लिए पीईटीजी? आप लोग खुद डिसाइड कीजिए। ऑल्सो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लीव अ कमेंट बिलो कि हम नेक्स्ट कौन से 2 फिलामेंट्स का कंपैरिजन वीडियो बना सकते हैं।